अगर आप लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप ने आप लोगों का भरोसा तोड़ा है तो मैं सार्वजनिक ऑन कैमरा माफी मांगना चाहता हूं मैं आप लोगों से। मनीष कश्यप का अगर आप पूरा वीडियो अगर देखना चाहते हैं, पूरा इंटरव्यू अगर देखना चाहते हैं, तो उस लिंक का, उस वीडियो के लिंक का हमने पहले कमेंट में दे दिया है और आप पहले कमेंट में, पिन्ड कमेंट में उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। आखिरकार मनीष कश्यप को एक बड़े मीडिया चैनल के सामने में, मीडिया हाउस के सामने में सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। आखिर मनीष कश्यप को हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से माफी क्यों मांगनी पड़ी? आखिर मनीष कश्यप ने बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए कितने करोड़ रुपए लिए हैं, सारी बातों का बड़ा खुलासा हो गया है और इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने भाजपा क्यों ज्वाइन कर ली, मनीष कश्यप को जेल जाने का डर क्यों सता रहा था, आखिर मनीष कश्यप के पीछे वो कौन लोग थे जो पीछे पड़ गए थे, और मनीष कश्यप अगर बीजेपी ज्वाइन नहीं करते तो मनीष कश्यप अभी जेल की सलाखों के पीछे होते, और क्या क्या मनीष कश्यप ने उस मीडिया चैनल से, हाउस से बात करते हुए क्या क्या खुलासे किए हैं, वो तमाम बातें इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल बिहार का बेटा, यानी कि अपने आप को सन ऑफ बिहार कहने वाला, अब पूर्ण रूप से बदल चुका है। ना उसके विचार बदल चुके हैं, बल्कि अब उसकी चाल ढाल और रंगत भी बदल चुकी है। जो मनीष कश्यप पहले अधपके बालों में दिखे जाते थे, जो शर्ट पहन करके दिखाई देते थे, जो खिचड़ी बढ़ी हुई दाढ़ी में दिखाई देते थे, वो मनीष कश्यप अब बाल रंग चुका है। वो मनीष कश्यप अब दाढ़ी सेट करवा चुका है। और इतना ही नहीं, मनीष कश्यप में यह बदलाव हो गया है। वहीं एक व्यक्ति कह रहा था कि दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जैसे शहरों में, बड़े बड़े राज्यों में अक्सर आप भिखमंगों को देखिएगा कि सुबह में मर्सिडीज से वो आता है और कपड़ा बदल करके भिखमंगे वाला कपड़ा पहन लेता है और सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगता है। फिर शाम होते ही अपनी BMW कार में, यानी कि 50 लाख की गाड़ी में सवार होकर वह निकल जाता है। 1.5 लाख का वो आईफोन रखता है। और आखिर ये सारी बातें क्यों कही जा रही है, तो आपको बताते चले कि भेष से ही भीख मिलता है, भेष पर ही भीख मिलता है। यानी कि अभी अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोगों के समक्ष समाचार विश्लेषण कर रहे हैं, तो हम किसी लफुआ वाला ड्रेस में आपके सामने में नहीं आ सकते। इसके लिए हमको एक जेंटलमैन की तरह दिखना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऑफिसर लाइक अगर काम कर रहा है, तो उसका जूता पहना हुआ होना चाहिए, टाई पहना हुआ होना चाहिए, शर्ट जो है अंदर शूटिंग होना चाहिए। लेकिन वही कोई व्यक्ति अगर मजदूरी अगर कर रहा है, तो वह लुंगी गंजी में भी मजदूरी कर सकता है। यानी कि हर काम के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित है। तो मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा कि जब उन्हें पहचान बनानी थी तो वह भिखमंगे वाले ड्रेस में रहा करते थे, लेकिन जैसे ही उनकी पहचान बन गई, समय चला गया, उसके बाद वो BMW में सवार होकर 1.5 लाख रुपया का मोबाइल लेकर चल रहे हैं। तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। खैर, लोगों का काम है कहना, और लोग, देश हमारा जो है लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र है इस देश में, इसमें कोई राजतंत्र नहीं है। बोलने की, अभिव्यक्ति की सबको आजादी है, कोई कुछ भी किसी को भी कह सकता है। खैर चलिए, अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर। दरअसल सबसे पहला सवाल मनीष कश्यप से ये पूछा गया कि आखिर आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों कर लिया, जब आप खुद यह दावा कर रहे थे कि हम 5 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे। आप जहां पे भी जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, वहां पर बिना बुलाए, वहां पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग आ रहे थे, आपको सुनने के लिए आ रहे थे, आपको दूध से नहलाया जा रहा था। भले ही वह पहले से प्री प्लान्ड हो, स्क्रिप्टेड हो कि 10 लीटर दूध में 40 लीटर पानी मिला करके आपको नहाना है, लेकिन आपको लोगों का, महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का अथाह प्रेम और समर्थन मिल रहा था। तो आखिर आपको अपने पांव पीछे खींचने की क्यों जरूरत पड़ गई? इस पर मनीष कश्यप का जवाब आया
कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी पार्टी के नेताओं तक के अब पिछवाड़े गर्म हो रहे थे और इसी भाषा में उन्होंने जवाब दिया है। और आपको बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप का अगर आप पूरा वीडियो अगर देखना चाहते हैं, पूरा इंटरव्यू अगर देखना चाहते हैं, तो उस लिंक का, उस वीडियो के लिंक का हमने पहले कमेंट में दे दिया है और आप पहले कमेंट में, पिन्ड कमेंट में उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपको जानकारी देते चले कि जब इस पर सवाल पूछा गया तो मनीष कश्यप ने कहा कि विपक्षी दलों से लेकर सत्ता पक्ष तक, यानी कि बीजेपी से लेकर के आरजेडी तक के नेता जो कि बेतिया में चुनाव लड़ रहे हैं, ये सारे लोग उनके पीछे पड़ चुके थे और अगर वह अपने कदम पीछे अगर नहीं खींचते तब उनको जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया होता, उन पर सीसीए एक्ट लगा दिया होता। और जब पत्रकार उनसे सवाल करता है कि क्या मनीष कश्यप जेल जाने से डरने लगे हैं, क्या मनीष कश्यप लोगों के लिए जो उम्मीदों भरी निगाहों से जो उनकी तरफ देख रहे थे, जो उनके लिए आवाज उठा रहे थे, आखिर क्या अब वो पीछे हट चुके हैं? इन सारी बातों का, सवालों का जवाब पत्रकार मनीष कश्यप से मांग रहे थे। इसके साथ ही साथ पत्रकार का सवाल का जवाब देते हुए मनीष कश्यप ने साफ साफ कह दिया कि उनके पीछे ना कोई पार्टी थी, ना कोई लोग थे, यानी कि मनीष कश्यप उन हजारों लोगों को भूल चुके हैं जो कि मनीष कश्यप के पीछे चला करते थे। इस पर पत्रकार जो है सवाल करता है कि इस तरीके से अगर लोग अगर सोचते, जिस समय हमारा देश गुलाम था और उस समय लोग अगर इस बात से डर जाते कि अगर वह अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो अंग्रेज उनको जेल में डाल देंगे, तो हमारा देश आजाद ही नहीं हुआ होता। जब इस सवाल का जवाब मनीष कश्यप से पूछा जाता है तो मनीष कश्यप चुप्पी साध लेते हैं, बात को बदल देते हैं, मुद्दे को बदल देते हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा जाना एकदम जरूरी था और इस सवाल का जवाब मनीष कश्यप को एकदम देना चाहिए था। क्योंकि अगर अंग्रेजों के डर से, अगर जेल जाने के डर से, अगर फांसी चढ़ने के डर से अगर लोग अगर पीछे हट जाते तो हमारा देश कभी आजाद नहीं हुआ होता। यानी कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने इस बात से सिद्ध कर दिया कि वो महान डरपोक व्यक्ति है। खैर, आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बताते चले कि बाल कलर कराने के और दाढ़ी जो है, इस पर जब पत्रकार ने सवाल उनसे किया तो उन्होंने कहा कि वह जो है कोई भी काम जो करते हैं अपनी माँ के कहने पर करते हैं। यानी कि मनीष कश्यप टॉयलेट जाने से पहले, समाचार तो यहाँ तक आ रहा है कि जब वह टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो इसके लिए अपनी माँ से पूछ करके जाते हैं। वो अपनी माँ से फोन करके, अगर उनकी माँ दूर रहती है तो माँ को पूछते हैं कि माँ मुझे टॉयलेट लगा हुआ है, क्या मैं टॉयलेट चला जाऊं? माँ मुझे भूख लग रही है, क्या मैं 2 रोटी खा लूं? और अगर तीसरी रोटी खाने की भी भूख लगती है तो मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा कि वो दोबारा अपनी माँ को फोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि हम तीसरी रोटी खाए या ना खाए। अब इस पर पत्रकार उनसे सवाल करता है कि जब आप अपने माँ के इतने आज्ञाकारी पुत्र हैं तो आखिर आपकी माँ 4 साल 5 साल से आपके कितने ही वीडियो में कह चुकी है कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते, तो आप उस बात को क्यों नहीं मानते हैं? यानी कि आप हमेशा अपनी माँ को बीच में क्यों लाते हैं? इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो जनसंख्या भले ही 140 करोड़ है, लेकिन इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब की कोई ना कोई माँ जरूर होगी। आपकी भी माँ होगी, हमारी भी माँ है। लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप या कुछ लोग अपनी माँ को हमेशा आगे कर देते हैं, यानी कि इमोशनल कार्ड खेला जाता है, विक्टिम कार्ड खेला जाता है, उस तरीके से आखिर सब व्यक्ति क्यों नहीं खेलता? क्या हमारी माँ नहीं है? क्या और दूसरे व्यक्तियों की माँ नहीं है? क्या हमने कभी अपनी वीडियो में अपनी माँ को ला करके आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया है? क्या हमने कभी माँ की वैसी, आज के दौर में कोई बेटा, बहुत कम बेटा वैसा होता है जो कि अपनी माँ की सेवा नहीं करता, अपनी माँ के पाँव नहीं दाबता, अपनी माँ के, आप कह सकते हैं कि उनकी गोद में नहीं सोता। लेकिन
ऐसा सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप जैसे कुछ लोग ही करते हैं कि अपनी माँ की मार्केटिंग करते हैं और हमेशा दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं अपनी माँ को कितना मानता हूँ और मेरी माँ मुझे कितना मानती है, जबकि इस दुनिया की जितनी भी माताएं हैं वे अपने बच्चों से बेहद प्रेम करती हैं और हर बच्चे अपने माँ से बेहद प्रेम करते हैं। एक चीज जान लीजिए कि किसी का भी बच्चा हो वो पिता से थोड़ा दूरी बनाए हुए जरूर रखता है, लेकिन माँ से हर बच्चा प्रेम करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ माँ की मार्केटिंग और हर बात में माँ को घुसा देना, ये कहाँ तक सही है ये आप लोग समझ सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि आखिर मनीष कश्यप ने गलती क्या कर दी है, तो उस गलती पर जब सवाल पूछा गया तो मनीष कश्यप से जवाब देते नहीं बना। हालांकि उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन आप कह सकते हैं कि मिसफील्डिंग टाइप का जवाब था। और मिसफील्डिंग टाइप के जवाब को अगर आप सुनना चाहते हैं तो पहले कमेंट में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि आप कहा करते थे, आप अपने भाषणों में कहा करते थे कि दरअसल यहाँ पे मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो वो आपकी समस्या को सुनने के लिए नहीं आएंगे, आप क्या मोदी जी तक आप पहुंच सकते हैं, इसीलिए आप मनीष को जिताइए। और जब ये सारे सवाल मनीष कश्यप से पूछे जा रहे थे कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी कहा करते थे कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, राहुल गांधी जी जो है वो देश को मजाक बनाने का काम करते हैं, तो आखिर जिस मोदी का आप विरोध कर रहे थे, मोदी के कैंडिडेट के खिलाफ आप वोट मांग रहे थे, जिस मोदी के विरोध में आप सभाएं कर रहे थे, आखिर मात्र 4 दिन में आप क्यों पलट जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया कि आखिर मनीष कश्यप ने क्या गलती की और किस गलती कारण उसे माफी मांगने की जरूरत है, तो आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने उम्मीदों को तोड़ा है। मनीष कश्यप एक विचारधारा बन चुका था, लेकिन उसने उम्मीदों को तोड़ने का काम छोटा चीज में लाइव आकर के बताता था। वो व्यक्ति रातों रात जो है, आप जरा सोचिए ना कि जो व्यक्ति शाम तक चुनाव प्रचार करता है और शाम में चुनाव प्रचार करने के बाद दिल्ली के लिए उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जिसके खिलाफ वह चुनाव लड़ रहा था, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये उम्मीद को तोड़ने जैसा था, ये पीठ पर खंजर घोंपने जैसा था, धोखेबाजी करने जैसा था। और कभी भी इतिहास में अगर धोखे की अगर चर्चा होगी तो वहां पर इस व्यक्ति का नाम जरूर आएगा, क्योंकि ये व्यक्ति सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। अगर इसको जाना ही था नहीं लड़ेंगे। और आज कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज तक ये व्यक्ति लाइव आ करके लोगों से माफी नहीं मांगा, लोगों के समक्ष ये नहीं कहा कि हमने गलती की, उन हजारों लोगों को दिलों को तोड़ दिया है। अरे प्रभु श्री राम का आप नाम लेते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, जिसने कि छोटा सा एक गिलहरी का आप योगदान समझ सकते हैं कि जब राम सेतु बनाया जा रहा था, जब सहयोगी जब लेकर के राम सेतु बनाने का काम कर रहे थे, वहां पर एक गिलहरी का भी योगदान याद किया जाता है। लेकिन मनीष कश्यप को सिर्फ मनोज तिवारी ने हमारे लिए ये किया, लेकिन उन लाखों लोगों को वो भूल चुका है। एहसान फरामोश निकल गया, जो लाखों व्यक्ति उसके लिए दिन रात रोता रहता था।